अविनाश सावंत आमी भुरग्यांक घेवन येयले ते स्टँडर्ड 6 स्टँडर्ड आनी आमी मोल्ल्या गव्हर्मेंट हायस्कूल मोल्ल्याच्यान आयल्या आनी आमकां हांगा प्लॅनेटेरियन आमकां भुरग्यांक सो मिरर्स म्हणून रिफ्लॅक्शन म्हणटा सगळें आमकां पळोवपाक मेळ्ळें म्हणजे सगळ्या भुरग्यांक आमकां तेंच्यांनी फिटी सोडले आनी प्लस तेणे गार्डन आमकां पळोवपाक दिलें आयज आमकां जो आसा सेशन आमकां आसा टॉक आसा तो आमकां हे 12 ते 1 पर्यंत आसा ते आमी टॉकाक म्हणजे वयतले आनी सगळ्यांक आमकां तेंच्यांनी बरें एंटरटेनमेंट करून घेतलें येता म्हणजे आमी आयज ह्या वर्साची लास्ट हाडली ती 5th बॅच हाडलेली ह्या वर्सा आमी हाडल्या ती 6th स्टँडर्ड बॅच हाडल्या. So this is the coral reef monitoring system. It's a system by underwater robot designed for that depth of 200 meter depth, and it goes in water 200 meter depth and takes that images of the corals reefs where the problems are there. Otherwise also like water pipes are there, sea bridges on the bridge is there. So this is a multi-purpose system which is used for that underwater exploration. And we have this first kind of thing we have designed in the National Institute of Oceanography, and it is fully autonomous. It's a battery operated system, and just you fix that you give the latitude, longitude, and area of mapping, and put it and release it. Automatically go there, map it there, and come back. And it relay the data. You have two systems there. It's like motors are there, front motor, back motor is there. Two systems are there, and you can maneuver with the online command. You can maneuver it at the shoreline. You can you can sit there and operate it. So you can maneuver it also. You can hover it also at that coral reef. Suppose you want to take the photographs at the coral reef at the depth of above the 1 meter depth. So you can hover it also. It hover is and takes the data, and online relay can do the real time relay can do it data. So there is apart from that coral reef monitoring image, there is various sensors are there, like temperature is there, salinity is there, pressure is there, oxygen is there, chlorophyll is there, all other parameters are also integrated. So you have a comprehensive integrated sensors which can help you to analyze what is the cause and what is that reason for the bleaching of the coral reef. Coral reef is very important ecosystem for the marine environment. It's because of this climate change, global warming, all this effect, the coral reefs are being subjected to the stress, and those stress how to monitor it. We designed the system to monitor those coral reefs. Thank you. माझे नाव शुभदा पेडणेकर. आमचं राव गोवा सायन्स सेंटरान एज्युकेशन एसिस्टंट म्हणून काम करता. ह्या फावटी आमी चडशे यंग जनरेशन जे आहा पळय तांकां फुडें हाडपाचो प्रयत्न केला. आयज आमचें एक डेमॉन्स्ट्रेशन आसतलें सारस्वत टॅक इन्फिनिटीचें. तितूंतली यंग जी स्टुडंट्स आसा ती रोबोटिक्स डेमॉन्स्ट्रेशन करतली. तशेंच मागीर इंजिनियरींग कॉलेजीची ड्रोन डेमॉन्स्ट्रेशन आयज आसा, लिक्वीड नायट्रोजन शो आसा. ह्या वर्सा आमी चडान चड भुरग्यांक फुडें हाडपाक तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा आनी सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी तांच्या भितून कशी पावपाचो प्रयत्न केला. गोवा साइंस सेंटर में यहाँ पर साइंस फिएस्टा का आयोजन किया जा रहा है, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय आयोजन है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी सहयोग है, और इसमें लगभग 16 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें उन्होंने उनका अपना रिसर्च क्या चल रहा है, उनकी लैब में क्या चल रहा है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए उनके जो वैज्ञानिक है वो भी यहाँ उपलब्ध रहेंगे। तो विद्यार्थी और जो जन साधारण है उनके लिए यही अपील रहेगी कि इन 3 दिनों में 9:30 बजे से 5 बजे तक गोवा विज्ञान केंद्र में आकर इस प्रदर्शनी का लाभ ज़रूर उठाएं, और ये साइंस फिएस्टा 26 से 28 तक चलेगा। तो इसमें स्कूल पार्टिसिपेशन नहीं है, 16 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस का और एनजीओ का पार्टिसिपेशन है। जैसे कुछ नाम अगर लेना चाहे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है, और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, इसरो का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च है, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी है, मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है, गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय है, एसोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी है, एंजल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन है, अरण्या एनवायरमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर है, और कुतूहल साइंटिफिक एक्टिविटीज़
इस तरह से ये 16 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर उनका रिसर्च और जो एक्टिविटीज़ है उनकी लैब में वो यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। और अपील ये है कि विद्यार्थी और जनसाधारण के लिए वो इस प्रदर्शनी को देखने के लिए गोवा विज्ञान केंद्र में 3 दिन के लिए आएँ। 9:30 बजे से 5 बजे तक ये प्रदर्शनी उनके लिए खुली रहेगी।